हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक जंगल की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। जंगल में शेर की मौत के बाद उसका राज खत्म हो चुका था, पर बिना राजा के जंगल में सब अस्त व्यस्त चल रहा था। जिसकी जो मर्जी हो वो वही करता। जंगल में अशांति, मारकाट और गंदगी इतनी फैल गई थी कि जानवरों का रहना मुश्किल हो गया। कुछ जानवर शेर के राजपाट को याद कर रहे थे कि जब शेर ने राज संभाल रखा था तो जंगल में सब कुछ सही ढंग से होता था। सभी जानवरों में एकता थी और जंगल भी एकदम साफ सुथरा रहता था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन जंगल खत्म हो जाएगा और हम सब बेघर होकर मारे जाएंगे। सभी जानवरों की एक सभा बुलाई गई। सभा में भालू ने कहा, कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। क्यों ना हम सब मिलकर अपना कोई एक राजा चुन लें, जिससे कि जंगल में पहले जैसी शांति बन सके। सारे जानवर भालू की इस बात पर राजी हो गए, लेकिन समस्या ये थी कि राजा बनाया किस जानवर को जाए। सभी जानवर अपने आप को एक दूसरे से ज्यादा काबिल मान रहे थे। भालू ने फिर से एक सलाह दी, क्यों ना एक हफ्ते के लिए सबको कुछ न कुछ काम दे दिया जाए। जो अपने काम को सबसे अच्छे ढंग से करेगा उसे जंगल का राजा बना दिया जाएगा। सारे जानवरों को ये सलाह पसंद आ गई। सभी जानवरों को उनकी काबिलियत के हिसाब से काम दे दिया गया। भालू का काम पेड़ों से जाले हटाना था और हाथी को पत्थर उठाकर एक गड्ढे में डालने थे। खरगोश को घास की सफाई करनी थी और लोमड़ी को मिट्टी हटाने का काम मिला। एक हफ्ता बीत जाने के बाद सभी जानवर अपने अपने काम का ब्यौरा लेकर मैदान में इकट्ठे हुए। सारे जानवरों ने अपना अपना काम बहुत ही सफाई और मेहनत से किया था, सिर्फ एक हाथी को छोड़कर। हाथी ने पत्थर उठाए लेकिन उन्हें गड्ढे में नहीं डाला। इस बात से बाकी जानवर हाथी पर बहुत नाराज हुए। राजा बनाने की समस्या जैसी की तैसी बनी रही। आखिर किसके काम को सबसे अच्छा माना जाए। लेकिन इससे एक फायदा तो हुआ कि जंगल की कुछ सफाई हो गई। इस बार लोमड़ी ने सलाह दी कि क्यों ना जंगल में चुनाव करा लिया जाए। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे उसे हम राजा चुन लेंगे। सारे जानवर चुनाव कराने के लिए मान गए। अगले दिन सुबह चुनाव शुरू हो गया। एक बड़े मैदान में सारे जानवरों के साथ साथ पक्षी भी वोट देने के लिए इकट्ठे हुए। कुछ देर में ही सारे जानवरों और पक्षियों ने अपने वोट डाल दिए। 1 घंटे बाद वोटों की गिनती का काम शुरू हुआ। लेकिन ये क्या, हाथी वोटों की गिनती में सबसे आगे चल रहा था। जब गिनती खत्म हुई तो हाथी को सबसे ज्यादा वोट मिले और वो चुनाव जीत गया। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे कि हाथी को इतने सारे वोट कैसे मिले, जबकि सारे जानवर उससे नाराज थे क्योंकि उसने पत्थरों को गड्ढे में गिराने का काम पूरा नहीं किया था। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा गरुड़ पक्षी आया। उसने सारे जानवरों से कहा, हाथी रोज पत्थर लेकर गड्ढे तक जाता था, लेकिन जब उसने देखा कि गड्ढे में मेरे अंडे रखे हुए हैं तो पत्थरों को गड्ढे में न डालकर उसने वहीं जमीन पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हाथी ने अपने राजा बनने की परवाह ना करते हुए मेरे अंडों को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। गरुड़ ने आगे कहा, उसकी
इस परोपकार की भावना को देखकर हम सभी पक्षियों ने तय किया कि जो अपना लालच छोड़कर दूसरों के सुख दुख का ध्यान रखे वही एक अच्छा राजा बन सकता है। हम सब ने हाथी को वोट दिए और हाथी चुनाव जीत गया। हाथी की सच्चाई जानकर जंगल के जानवर भी उससे खुश थे और उन्हें भी खुशी थी कि जंगल को एक सही राजा मिल गया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि पूरी बात जाने बिना किसी के बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। कई बार जैसा हमें दिखाई देता है सच उससे अलग ही होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।